नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे एक बेहद ही गहरे और प्राचीन विषय पर चलते हैं। हम उस शाश्वत संबंध की बात करने वाले हैं जो पवित्र नदी गंगा की बहती धाराओं और आत्मा की अनंत यात्रा के बीच सदियों से चला आ रहा है। ये सिर्फ किसी भौगोलिक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि उस रूहानी सफर की बात है जिसे हमारी प्राचीन परंपराओं ने पूरे विश्वास के साथ संजोया है। तो बिना किसी देरी के चलिए इस अद्भुत यात्रा का शुभारंभ करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। उपनिषदों में आत्मा को क्या कहा गया है? अविनाशी और नित्य। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आत्मा कभी मिटाई नहीं जा सकती, यह हमेशा हमेशा के लिए है। प्राचीन ग्रंथों का अगर हम देखें तो उनके अनुसार मनुष्य का अनुभव सिर्फ इस फिजिकल एग्जिस्टेंस या भौतिक जीवन तक ही सीमित नहीं है। ये कोई ऐसी छोटी सी कहानी नहीं है जो बस मृत्यु पर आकर खत्म हो जाए, बल्कि दरअसल ये तो एक अनंत ब्रह्मांडीय यात्रा है, एक एंडलेस कॉस्मिक एडवेंचर। आत्मा बस एक ऐसी अमर यात्री है जो कभी नहीं मरती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति बदलती है। तो अब हम आते हैं इस विश्लेषण के पहले हिस्से पर, दिव्य गंगा, जो कि सिर्फ जल नहीं, उससे कहीं अधिक है। वेदों और पुराणों के नजरिए से अगर हम देखें तो गंगा को सिर्फ पृथ्वी पर बहता पानी बिल्कुल नहीं माना गया है। इसके विपरीत इस पवित्र नदी को एक सनातन चेतना की प्रवाहिनी, यानी एक फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ इटर्नल कॉन्शियसनेस माना गया है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो दिखने में तो पानी है, पर अपने सूक्ष्म रूप में एक अनंत चेतना है। और इस बहुआयामी प्रकृति को समझने के लिए त्रिपथागा शब्द को जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। त्रिपथागा का मतलब ही है वो पवित्र धारा जो तीनों लोकों में प्रवाहित होती है, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। यानी गंगा कोई आम नदी नहीं, बल्कि एक विशाल मजेस्टिक ब्रिज की तरह है जो हमारे इस धरती लोक को सीधे स्वर्गलोक और उसके आगे के दिव्य आयामों से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव की ओर, अस्थि विसर्जन, एक ब्रह्मांडीय यात्रा। अब जो बात इस स्लाइड में सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो ये है कि जब हम अस्थि विसर्जन नामक इस प्राचीन संस्कार को देखते हैं तो उसके पीछे का सिद्धांत बेहद बेहद गहरा है। आमतौर पर आजकल हम मृत्यु को एक अंतिम अंत या फाइनल डिस्ट्रक्शन के रूप में देखते हैं ना, जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन वैदिक दृष्टिकोण में, और यही सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, इसे एक कॉस्मिक री एंट्री माना गया है। अस्थि विसर्जन मृत्यु का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की आगे की मुक्ति के लिए एक उत्साहजनक, एक अपलिफ्टिंग प्रवास है। इस दिव्य यात्रा में गंगा यहाँ माता भी है और एक मार्ग भी। इसे और आसानी से समझने के लिए ना एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं, कपड़े बदलने का। सोचा जाए तो ये भौतिक शरीर क्या है? बस एक अस्थायी आवरण, एक टेम्पररी कवर। आत्मा यानी आत्मन वो अमर यात्री है जो इस आवरण को पहनती है। जैसे पुराने कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहने जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह मृत्यु केवल एक चेंज ऑफ स्टेट है, आत्मा का विनाश नहीं। और सच कहूं तो ये दृष्टिकोण कितनी खूबसूरती से मृत्यु के डर को ही हमेशा के लिए खत्म कर देता है। गरुड़ पुराण में इस पूरी प्रक्रिया की जो स्पिरिचुअल मैकेनिक्स है, उन्हें बेहद बारीकी से समझाया गया है। हम यहाँ 4 मेन स्टेप्स देख सकते हैं। पहला, जब अस्थियां इस पवित्र जल में विलीन होती हैं। दूसरा, भौतिक शरीर के एलिमेंट्स वापस उन्हीं पंच महाभूत में समाहित हो जाते हैं जिनसे वे बने थे, यानी नेचर में मिल जाते हैं। तीसरा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्रिया से आत्मा के पिछले कर्म बंधन टूट जाते हैं हमेशा के लिए। और चौथा, मुक्त होकर आत्मा स्वर्ग लोक की ओर एलिवेट होती है। और यहीं पर स्कंदा पुराणा की बात आती है, जहां उन्होंने गंगा को मोक्षदायिनी कहा है। प्राचीन ऋषियों का मानना था कि इस जल में तप, मंत्र और दिव्य स्पंदनों की यानी वाइब्रेशंस की एक अद्भुत ऊर्जा बसी है। ये जल धूल या भौतिक गंदगी साफ करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मुख्य काम आत्मा की सूक्ष्म चेतना को पवित्र करना और उसके सूक्ष्म दोषों को पूरी तरह धोना है, ताकि आत्मा अपनी आगे की यात्रा के लिए बिल्कुल निर्मल हो सके। चलिए अब हम यात्रा के इस अगले पड़ाव की ओर चलते हैं, परम शांति का मार्ग और विष्णु की कृपा। तो हम ये सोच सकते हैं कि आखिर ये शाश्वत यात्रा जा कहाँ रही है, इसकी मंजिल क्या है। पुराने कथाओं की माने तो इस नदी की धाराओं का एक सीधा कनेक्शन भगवान विष्णु की कृपा और उस परम शांति से है जिसे वैकुंठ कहते हैं। अब वैकुंठ को बस एक फिजिकल आफ्टर लाइफ लोकेशन मत समझिएगा। सनातन परंपरा में ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ परम शांति है, ईश्वर का सान्निध्य है, और सबसे बड़ी बात, बार बार जन्म लेने और मरने के इस मोह माया के चक्र से पूरी तरह मुक्ति है। ये वर्ल्डली इल्यूजन से टोटल फ्रीडम का प्रतीक है। और ये स्लाइड इसी बात को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करती है कि ये कनेक्शन कितना अटूट है। पुराणों के अनुसार गंगा एक ऐसी दिव्य धारा है जो सीधे भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है।
इसका प्रतीकात्मक अर्थ बहुत गहरा है। देखिए, जब किसी के अस्थि अवशेष गंगा को समर्पित किए जाते हैं तो सिंबॉलिकली हम उस आत्मा को किसी बहते पानी में नहीं बल्कि सीधे विष्णु के चरणों में एकदम सुरक्षित रूप से समर्पित कर रहे होते हैं। और इस अमर यात्री को सही रास्ता दिखाने के लिए हमारी परंपरा में इस महान मंत्र का प्रयोग होता है, ओम नमो नारायणाय। ये सच में सिर्फ शब्द नहीं है, ये मंत्र एक ध्वनि मार्गदर्शक, एक सोनिक गाइड की तरह काम करता है जो आत्मा को उस परम धाम की ओर ले जाता है जहां किसी भी तरह का दुख या भय बाकी नहीं रह जाता। हमारा विश्लेषण अब अपने आखिरी पर सबसे खूबसूरत हिस्से की ओर बढ़ रहा है, ब्रह्मांड में विलय, एक मौन उत्सव। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस पूरे प्रोसेस को एक मौन अपलिफ्टिंग उत्सव की तरह देखा गया है। जीवन के इस अंतिम लक्ष्य को जन्म और मृत्यु के दुख भरे चक्र के रूप में नहीं बल्कि उस अनंत परमात्मा के साथ एक खुशनुमा पुनर्मिलन के रूप में दर्शाया गया है। जब भौतिक अवशेष इस ब्रह्मांड को वापस सौंपे जाते हैं और उन प्राचीन मंत्रों वाले जल में विलीन होते हैं तो ये परम सत्य की ओर एक गहरा प्रवास बन जाता है। ये बिल्कुल भी शोक मनाने जैसा नहीं बल्कि एक ऐसी जॉयफुल सेलिब्रेशन है जहां एक यात्री अपने असली घर, अपनी कॉस्मिक रियलिटी में लौट रहा है। तो यही वो प्रश्न है जिसके साथ हम आज के इस विश्लेषण को विराम देंगे। अगर आत्मा सच में सिर्फ एक अमर यात्री है जो ऐसी दिव्य धाराओं के जरिए अपने ब्रह्मांडीय घर वापस लौट रही है, तो अंतिम विदाई को लेकर हमारा नजरिया कितना बदल जाता है ना? क्या फिर हम इस विदाई को विनाश मानेंगे या सृष्टि की सबसे खूबसूरत और शाश्वत क्रिया? इस गहरे अपलिफ्टिंग विचार को जरूर अपने साथ रखिएगा। और हाँ, इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।